सवर्ण समाज अंबेडकर को भगवान नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, इसके बहुत सारे कारण बहुजन समाज को भी पता है और सवर्ण समाज को भी पता है। लेकिन आज जो मैं तर्क देने जा रहा हूं, उस तर्क से बहुजन समाज भी सहमत होगा और सवर्ण समाज भी, चाहे आज हो ना हो, कल ज़रूर होगा। देखिए, बहुजन समाज अंबेडकर को भगवान मानता है, उन्हें मानना भी चाहिए, क्योंकि अंबेडकर ने उनके लिए किया ही इतना कुछ है। लेकिन सवर्ण समाज का एक छोटा बच्चा भी ना अंबेडकर को महापुरुष मानता है और ना कभी मानेगा भविष्य में भी। अब इसका कारण क्या है? जब ये देश आज़ाद हुआ, तब इस देश में आज़ादी से पहले एक बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, क्योंकि इस देश का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और इस देश में लाखों लोग बेघर हुए। बहुत बड़े स्तर पर पलायन हुआ, हर जाति हर तबके का इंसान जो है विस्थापित हुआ और हर कोई जो है अपने अपने घर आशियाने बनाने में लगा था। इसमें कोई एक जाति का आदमी नहीं था, हर जाति के लोग थे। अंग्रेज जब इस देश से गए तो उन्होंने जाने से पहले इस देश का बहुत शोषण किया और उन्होंने जाति देखकर शोषण नहीं किया था, हर जाति हर समाज के लोगों का शोषण किया था। लेकिन जब अंबेडकर ने आरक्षण दिया, जब अंबेडकर ने संविधान लिखा, जब अंबेडकर ने आरक्षण दिया, तो अंबेडकर ने आरक्षण जातिगत आधार पर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी समाज में या किसी भी जाति में 100 लोग हैं तो 100 के 100 अमीर हो जाएं, या किसी जाति में 100 लोग हैं तो 100 के 100 गरीब हो जाएं? ऐसा नहीं हो सकता। इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी जाति या किसी भी समाज में सारे गरीब हो गए हों या सारे अमीर हो गए हों। ऐसा हो सकता है कि किसी समाज में 70% लोग अमीर हैं, 30% लोग गरीब हैं। ऐसा भी जनरली नहीं होता है। किसी समाज में अमीर ज़्यादा होते हैं, अमीर कम होते हैं, गरीब ज़्यादा होते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि सवर्ण समाज में 70% अमीर थे, 30% गरीब थे, और बहुजन समाज में 70% गरीब थे, 30% अमीर थे। लेकिन आप सोच कर देखिए, क्या उन 70% गरीबों को आरक्षण देने के लिए उन 30% गरीबों को जो सवर्ण समाज की कैटेगरी में आते थे या जो जनरल कैटेगरी में आते थे, उनके साथ जो है ये अत्याचार नहीं किया गया, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई, उन्हें दरकिनार कर दिया गया? अगर आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाता तो उन 30% लोगों को भी आरक्षण मिलता और उन 70% लोगों को भी आरक्षण मिलता। और इस चीज़ के लिए अंबेडकर को पूरी रिसर्च करनी चाहिए थी, अंबेडकर को जनगणना करानी चाहिए थी, अंबेडकर पूरा डेटा बनाते, आर्थिक आधार पर आरक्षण देते, चाहे 2 पीढ़ियों के लिए देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? अंबेडकर तो बहुत समझदार आदमी थे, इतने समझदार थे, 32-34 डिग्री के मालिक थे, और कहा जाता है, बहुजन समाज ऐसा कहता है कि उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी आज तक इस देश में पैदा ही नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये चीज़ क्यों की? ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अंबेडकर अंग्रेजों की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। अंग्रेजों की विचारधारा थी, फूट डालो और राज